साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी रिमझिम का लेसन नंबर 16, पानी रे पानी। तो देखो बच्चों, पानी रे पानी, पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पानी हमारे लिए अति आवश्यक है। हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। व्यर्थ में हमें पानी नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, विश्व में पानी की कमी होती आ रही है। क्योंकि मानव ने अपने लालच के कारण क्या कर दिया है, खेती का जो भूभाग है वो नष्ट कर दिया है। और खेती का जब भाग खत्म हो गया है तो पेड़ पौधे काट दिए हैं, तो हमारी वर्षा की कमी हो रही है। और पानी, धरती जो वर्षा का जल अवशोषित करती थी, जब वहाँ मकान बन गए तो धरती तक पानी कहाँ से, पक्की सड़कें बन गई हैं तो पानी धरती कैसे अवशोषित करेगी। तो इसलिए धीरे धीरे विश्व में पानी की कमी होती जा रही है। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं कि पानी का क्या महत्व है और किस तरह से हम पानी को बचाया जा सकता है। तो देखिए, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लोग, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपनी चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घर में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरी। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगता है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं, जिससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। कभी गांव शहरों में भी नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बंगलौर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, तो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न ही मुंबई जैसे शहरों को। कुछ दिनों के लिए यह सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है।
यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्र को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हमें बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व तो भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे में भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों, तालाबों और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्र में फंसते जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये थी पानी की कहानी कि पानी हमारे जीवन में किस तरह से आती है। ठीक है, ये हक की बात क्या है। आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं। हमारे समाज में जरूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा करो। तो ये तो बच्चों आपकी बात थी। तो इसकी रीडिंग हमने कर ली है। आप अब अच्छे से पुनः इसकी रीडिंग कीजिए। उसके बाद हम आपको बुक एक्सरसाइज इत्यादि कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।